अब आगे लेखक अपने छोटे भाई के बारे में बताते हैं कि जब स्वप्नमयी चली गई और उसकी माँ देश गई हुई थी, यानी पर्यटन और यात्रा के लिए गई हुई थी, तब उसका छोटा भाई भी बाहर था। उसने हाल ही में विवाह किया था और यह विवाह अंतर प्रांतीय था। अंतर प्रांतीय मतलब दो प्रांतों के बीच में, क्योंकि उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। उसके छोटे भाई का विवाह उत्तर प्रदेश की एक कायस्थ कन्या, कायस्थ मतलब ब्राह्मण कन्या के साथ हुआ था और वह उसी के साथ घूमने के लिए गया हुआ था। कहने को लेखक का छोटा भाई छोटा था, लेकिन वह स्वभाव से बहुत ही भिन्न था। उसका स्वभाव भिन्न था। विद्रोह जैसे उसके नस नस में रमा हुआ था और राजनीति जैसे उसी के लिए बनी हो, राजनीति उसी के लिए बनी थी। जन्म भर कांग्रेस से लड़ता रहा। अब स्वराज हो जाने पर वह लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी में चला गया। और उसकी पत्नी के बारे में क्या है? छोटे भाई की पत्नी वह कैसी थी? शिव की शक्ति की तरह उसके कई रूप थे। प्रकृति तब कभी कभी उसकी उद्दंड सी लगती थी, यानी उद्दंड प्रकृति की थी। जिस चीज को वह ठीक समझ लेती थी उसको वह अधिकार से लेना पसंद करती थी, निवेदन से नहीं। यानी पसंद आई गई चीजों को अधिकार से लेने वाली थी, निवेदन से नहीं। रण रंगिनी थी वह। रण रंगिनी मतलब युद्ध करने को आतुर। रंग कैसा था? सांवला रंग। और कौन से नारों का इस्तेमाल करती थी? वंदे मातरम का जय घोष उसने किया था। इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए उसका सांवला रंग प्रदीप्त हो उठता। प्रदीप्त मतलब प्रकाशित। आगे लेखक बताते हैं कि जब वह कलकत्ता के श्रद्धानंद पार्क में जब वह बोलने लगती तो जैसे नर मुंडों से भरा हुआ वह सारा मैदान गूंज उठता था। अर्थात जब वह कलकत्ता के श्रद्धानंद पार्क में बोलती थी तो वहाँ इतनी भीड़ रहती थी कि पूरा मैदान उस भीड़ की आवाज से गूंज उठता था। नर मुंडो, नर मतलब पुरुष, मुंड मतलब सिर, पुरुष के सिरों से भरा हुआ, यानी इतने पुरुष मौजूद होते थे कि उनकी आवाज से पूरा मैदान गूंज उठता था। विप्लव के रक्त से उसका अस्तित्व रंगा हुआ था। विप्लव मतलब उपद्रव, तो उपद्रव के रक्त से उसका अस्तित्व, उसका जीवन, अस्तित्व मतलब जीवन, उसका जीवन रंगा हुआ था। मतलब बहुत ही उत्पाती प्रवृत्ति की थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह नारी नहीं थी। वह 16 आना नारी ही थी। 16 आना मतलब शुद्ध, तो वह शुद्ध रूप से नारी ही थी। तब इनमें से कोई घर पर नहीं था। जब अलका घर से बाहर गई तब लेखक के परिवार का कोई सदस्य घर पर नहीं था। उसका भाई और उसकी पत्नी शादी के बाद घूमने के लिए बाहर गए हुए थे और लेखक की माँ पर्यटन और यात्रा के लिए बाहर गई हुई थी। लेखक अलका को भी नहीं रोक पाए थे।